हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में मैं आपको विल पावर के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। एक शॉर्ट स्टोरी से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ग्लेन कनिंघम अपने स्कूल में डेली सबसे पहले जाया करते थे और वहाँ पे आग जलाया करते थे, जो ओल्ड स्कूल में फैशन था। विंटर्स में हमेशा ग्लेन कनिंघम सबसे पहले जाते और आग जलाते, फिर बाद में सारे बच्चे, टीचर्स आते। एक बार क्या हुआ, ग्लेन कनिंघम ने आग जलाई तो पूरे ही स्कूल में आग लग गई और ग्लेन कनिंघम बुरी तरीके से जल गए। उन्हें डॉक्टर के पास लिया गया। जब डॉक्टर ने उनको देखा तो डॉक्टर ने उनकी मदर से कहा, इनकी सर्वाइवल की चांसेस बहुत कम हैं, ये जिंदा नहीं रह सकते। ग्लेन कनिंघम ये सुन रहे थे और उन्होंने अंदर ही अंदर से बोला, मुझे जिंदा रहना है। कुछ टाइम बाद फिर से उनकी माता आई डॉक्टर के पास और डिस्कस करने लगी तो उनके डॉक्टर ने कहा कि ये अब चल नहीं सकते, ये कभी नहीं चल सकते। ग्लेन कनिंघम ये भी सुनते रहे और अंदर ही अंदर से बोले, मुझे चलना है, मैं चलूंगा। कुछ टाइम बाद ग्लेन कनिंघम को डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से और वो अपने घर चले गए। उनकी मदर उनको घर में हर कुछ प्रोवाइड करती, उनके मसाज करती, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी थी उनको बेड पे करती। कुछ टाइम बाद ग्लेन कनिंघम को उनके मदर ने व्हील चेयर प्रोवाइड की और उनको व्हील चेयर पे गार्डन में घुमाया करते थे। एक बार हुआ, ग्लेन कनिंघम व्हील चेयर पे बैठे थे तो उन्होंने व्हील चेयर को साइड पे फेंक दिया और खुद चलने लगे। खुद कोशिश करने लगे और चलते रहे, गिरते रहे, सो के चलते रहे, मगर कोशिश की। कुछ टाइम बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते वो चलने लगे। फिर से कॉलेज लाइफ स्टार्ट की उन्होंने। फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने के बाद वो प्रैक्टिस करने लगे, रेसिंग के लिए पार्टिसिपेट करने लगे रेसिंग में। 1934 में उन्होंने 1500 मीटर की रेस 4 पॉइंट समथिंग सेकंड में कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 ईयर तक रहा। 3 साल तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को 3 साल तक कोई नहीं तोड़ पाए। और किस बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? जिस बंदे को डॉक्टर कह रहा था तू चल नहीं पाएगा, जिस बंदे को डॉक्टर कह रहा था तू सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो 3 साल तक उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दी पूरी दुनिया में। इसे कहते हैं विल पावर। ये थी असली विल पावर। जिस बंदे को डॉक्टर ने कह दिया तू जिंदा नहीं रह सकता, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है, तो आप क्या कर सकते हो? आप तो पूरे नॉर्मल हो। उंगली में एक कट आ जाए तो 2 दिन सोए रहते हो, थोड़ा सा फीवर आ जाए 3 या 4 दिन वेस्ट कर देते हो, कोई फंक्शन आ जाए 5 से 6 दिन वेस्ट कर देते हो और फिर सक्सेस ढूंढते हो। तुम्हें सक्सेस मिलनी है या उस बंदे को सक्सेस मिलनी है जिसे डॉक्टर ने कह लिया तुम अब जिंदा नहीं रह सकते, तुम अब चल नहीं सकते, और वो एफर्ट्स मार रहे हो और अब थोड़े से आप वेस्ट टाइम कर रहे हो। किसको सक्सेस मिलनी है? इसे कहते हैं विल पावर। उसकी विल पावर थी, उसने दुनिया फतेह कर दी, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। छोटी बात नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिकॉर्ड बना के दिखाओ, मान जाऊंगा। डिस्ट्रिक्ट से कंपीट नहीं कर रहे, अपने डिस्ट्रिक्ट में तुम कंपीट नहीं कर पाओगे, तुम क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे? एक कट 2 दिन रेस्ट, इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है, सिर्फ मीम्स देखे जा रहे हैं, सिर्फ रील्स देखे जा रहे हैं, सिर्फ सक्सेस चाहिए, विल पावर है नहीं। कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है?
क्यों रोक रही है? जब ग्लैन कनिंघहैम को कोई चीज नहीं रोक सकती तो तुम्हें क्यों रोक सकती है? तुम्हारा विल पावर किधर मर चुका है? किधर है तुम्हारा विल पावर? तुम क्यों नहीं करना चाहते? तुम क्यों वही जिंदगी रिपीट करना चाहते हो जो आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने जी है? तुम बाहर निकलो। अपनी फैमिली से अगर एक बंदा सक्सेसफुल हो जाए, उसकी 7 जनरेशन सक्सेसफुल ही रहती है। वो उधर तक प्रॉफिट होता है। स्टार्ट तो करो तुम। ग्लैन कनिंघहैम ने बीमार होके ऐसी हालत थी कि जहां पे उनको कहा गया जिंदा नहीं रह सकते तुम। वो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और किसमें? जिसमें प्रॉब्लम थी, लवर पार्ट डैमेज था उसका, तो टांगों से ही उसने वही कॉम्पिटिशन किया, टांगों को ट्रेन किया। इसे कहते हैं विल पावर। मांझी मूवी तो देखी होगी आपने, या मांझी की स्टोरी सुनी होगी आपने। चलो मैं सुनाता हूं। मांझी जो है वो एक गरीब खानदान से बिलोंग करता था। उसकी बीवी एक बार बीमार होगी। उसके विलेज से सिटी तक 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था और कोई रोड नहीं था। एक पहाड़ क्रॉस करके उस साइड जाना था। जब उनकी बीवी बीमार होगी तो उन्हें हॉस्पिटल लेने के लिए मांझी ने उन्हें उठाया और चले सफर पे। मगर रास्ते ही में उनकी डेथ होगी, उनकी वाइफ की डेथ होगी। मांझी ने उस वक्त सोचा, मेरी वाइफ की डेथ तो होगी मगर किसी और की जिंदगी नहीं जानी चाहिए इस पहाड़ की वजह से। और उस बंदे ने उस पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया। उस पहाड़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बीच में रास्ता निकाल दिया। जब वो वर्क कर रहे थे, जो भी लोग उसे देख रहे थे बोल रहे थे पागल है, पागल, ये क्या कर रहा है, ये पॉसिबल है क्या जो ये करने जा रहा है? मगर उसमें विल पावर थी। उसने किसी की नहीं सुनी। उसने पहाड़ को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। उसे कहते हैं विल पावर। नहीं तो आपकी विल पावर है। एक फीवर 5 दिन रेस्ट। उस बंदे ने पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया। तुम छोटा सा एंट्रेंस, छोटा से स्पोर्ट्स में क्वालिफाई नहीं हो सकते। तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर सकते। तुम स्टेट लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर सकते। विल पावर किधर है तुम्हारा? तुम 1 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। इन्हें कहते हैं विल पावर। ग्लैन कनिंघहैम की विल पावर देखिए, मांझी की विल पावर देखिए, हजारों एग्जाम्पल है विल पावर की। जब दिल में बोल दिया ना, कि दिल में जब आवाज आई ना कि हाँ तू कर सकता है, तो उस चीज को करो। हर कोई कर सकता है। जब एक बंदा पहाड़ को रेजा रेजा कर सकता है, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता है, एक बंदा जिसे डॉक्टर कह रहा है तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है, तुम क्या कर सकते हो? सोचो जरा। तुम दुनिया को फतह कर सकते हो, तुम दुनिया में राज कर सकते हो, तुम अपनी पहचान बना सकते हो दुनिया में। एक बार जाग जाओ तो सही, उठो तो सही, जागो तो सही, देखो तो सही। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को इधर पे खत्म करना है। हैव ए नाइस डे, थैंक्स। और अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक होगी हो, कोई भी टंग स्लिप हो गया होगा, तो उस चीज के लिए सॉरी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।